नमस्कार। केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ कोमल। तो आइए एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में भव्य भरत मिलाप संपन्न हुआ। जय श्री राम उद्घोष से नाटी इमली मैदान गूंज उठा। देवनाथपुरा गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की प्रतिमा का धूमधाम से विसर्जन हुआ। सनातन धर्म इंटर कॉलेज दुर्गा पूजा समिति ने मां दुर्गा का विसर्जन किया। और लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ हुंकार के साथ जागो हिंदू जागो का नारा गूंजा। और अब खबरें विस्तार से। काशी में भव्य भरत मिलाप संपन्न हुआ। जय श्री राम के उद्घोष से नाटी इमली मैदान गूंज उठा। श्री 108 श्री मौनी बाबा रामलीला कमेटी के तत्वाधान में नाटी इमली मैदान में भरत मिलाप का 528वां ऐतिहासिक आयोजन हर्षोल्लास और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष के बीच संपन्न हुआ। सायंकाल 4:45 बजे हुए इस मिलन दृश्य में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गले मिलने का भावुक पल देखकर पूरा मैदान राममय हो उठा। पुष्प वर्षा और आरती के बीच श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। पारंपरिक आरती के बाद पुष्पक विमान को श्रद्धालुओं ने कंधों पर उठाकर विभिन्न मार्गों से अयोध्या भवन तक पहुंचाया। मार्ग में जगह जगह आरती व पुष्प वर्षा की गई। कार्यक्रम में महंत पंडित श्री राम शर्मा, प्रबंधक विक्रम भारद्वाज सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रशासन व पुलिस की व्यवस्था भी सराहनीय रही। आज ये हम 108 मौनी बाबा रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मानता हूँ और यह रामलीला आगत से 500 वर्ष है। यह लीला सौम्यता से और संतों की परंपरा से चल रही है। तमाम कठिनाइयाँ आती हैं, प्रभु परीक्षा देते हैं, लेकिन यह लीला इसी तरह निरंतर चलती रहती है। स्थिति परिस्थिति को देखते हुए इंद्र के कोप या प्रकोप रहे या इनका प्रसन्नता है, क्योंकि सदावर को बंद करने के बाद सारे देवता प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने की वजह से बरसात की क्रियाएँ बढ़ी। लेकिन आज बरसात हल्की बूंदें पड़ी जो एक महायज्ञ में प्रमाणित करती है कि एक महायज्ञ है। देवनाथपुरा गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की प्रतिमा का धूमधाम से विसर्जन हुआ। देवनाथपुरा स्थित गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन शनिवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। विसर्जन यात्रा क्लब परिसर से प्रारंभ होकर सिविल, चौहट्टन, तेलियाना, जंगमबाड़ी होते हुए कंपनी बाग तक पहुंची, जहां देवी प्रतिमा का विधि विधान पूर्वक विसर्जन किया गया। विसर्जन से पूर्व क्लब परिसर में महिलाओं ने परंपरागत सिंदूर खेला कर माता रानी को विदाई दी। इसके बाद बांग्ला रीति रिवाज अनुसार उल्लू देखने की परंपरा निभाई गई। माहौल जय माता दी के नारों से गूंज उठा। क्लब की अध्यक्ष ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं और स्थानीय महिलाओं की बड़ी संख्या ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और देवी मां से परिवार व समाज की खुशहाली की कामना की।
रहे हैं। मेरे शोभा यात्रा में करीब 150 से 200 महिलाओं की संख्या चल रही है। रीना पात्रो, सुनीता यादव, इन्हीं लोग के सब नेतृत्व। पीछे रहिए, पीछे रहिए। पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। सनातन धर्म इंटर कॉलेज दुर्गा पूजा समिति ने मां दुर्गा का विसर्जन किया। सनातन धर्म इंटर कॉलेज की दुर्गा पूजा समिति द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा का भव्य विसर्जन श्रद्धा और भावनाओं के वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यवाहक अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने बताया कि पूरे बनारस में विभिन्न स्थलों पर माता रानी का विसर्जन बड़े ही हर्षोल्लास और आस्था के साथ किया जा रहा है। विसर्जन से पूर्व समिति सदस्यों ने मां दुर्गा की आरती की और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया। विसर्जन यात्रा के दौरान रास्ते भर भक्तों ने माता के दर्शन किए और जय माता दी के जय घोष से वातावरण गूंज उठा। सूरज जायसवाल ने भावुक होते हुए कहा, मां अर्धनारीश्वर, मां पार्वती, भगवान भोलेनाथ और मां काली के रूप में प्रकट होती हैं। आज मां हमें छोड़कर जा रही हैं। इसका दुख तो है, पर विश्वास है कि अगली बार मां फिर हमारे दरबार में विराजेंगी। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भक्तिमय माहौल के बीच मां दुर्गा की प्रतिमा का विधि विधान पूर्वक विसर्जन किया गया। और वो विसर्जन कर रहे हैं। बनारस में इकलौता विसर्जन है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर विसर्जन हमारा हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। विसर्जन हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर हम बनाए थे। उनके शरीर से माँ पार्वती, भोलेनाथ, उनके शरीर से माँ काली प्रकट हो रही है। माँ हमारे दरबार इसका भी हमें बहुत दुख है, लेकिन माँ को जाना भी है और अगले साल फिर आना भी है। आरती हुआ, प्रसाद वितरण हो रहा है, आगे भी हमारा प्रसाद वितरण होता है। पूरे रास्ते पर हम लोग माँ का प्रसाद वितरण करते हुए जाएंगे। उसी तरह कर रहे हैं, हम लोग रो रहे हैं, हम लोग की आंख से आंसू है कि हम लोग की माँ हम लोग के दरबार पे जा रही है। लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ हुंकार के साथ जागो हिंदू जागो का नारा गूंजा। चितईपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा जागो हिंदू जागो अभियान के तहत एक भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली देश में बढ़ते लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के विरोध में समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से निकाली गई। रैली का शुभारंभ भिखारीपुर तिराहा से हुआ। हालांकि प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण यात्रा को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने भिखारीपुर हनुमान मंदिर परिसर में ही बाइक रैली की परिक्रमा की और जागो हिंदू जागो के गगनभेदी नारे लगाए। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण समाज और संस्कृति के लिए गंभीर चुनौती है। अब हिंदू समाज को संगठित होकर अपने धर्म, परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना होगा।
कार्यक्रम के अंत में परिषद ने संकल्प लिया कि इस प्रकार के जागरूकता अभियान देश भर में निरंतर जारी रखे जाएंगे ताकि समाज को एकजुट और सजग किया जा सके। अभी तुरंत सूचना मिली है कि लोग हादसे में हैं ऑन द वे, और 5 मिनट के अंदर वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे और हम लोग यहाँ से बंद रहने की शुरुआत करेंगे। आप लोग एक जोरदार नारे के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीर गोवर्धन में जल जमाव की समस्या से परेशान जनता ने अनोखा प्रदर्शन किया। सीर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 के संत रविदास मार्ग पर पिछले 7 महीनों से जल जमाव की समस्या से परेशान स्थानीय नागरिकों ने रविवार को अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय जनता ने सीवर के गंदे पानी में स्नान कर थाली, लोटा और घंटा बजाते हुए नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। इस विरोध का नेतृत्व बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के महानगर अध्यक्ष अमन यादव ने किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में महीनों से सड़क और सीवर की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। अधिकारी आते हैं, कुछ दिन दिखावटी काम करवाते हैं और फिर बजट खत्म हो गया कहकर चले जाते हैं। अमन यादव ने चेतावनी दी कि यदि अगले 2 दिनों में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो वह नगर निगम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने कहा यह प्रदर्शन सरकार और नगर निगम को जगाने के लिए प्रतीकात्मक चेतावनी है। जनता अब चुप नहीं बैठेगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि गंदे पानी और कीचड़ से भरी सड़क से प्रतिदिन स्कूली बच्चे, श्रद्धालु और आम नागरिक गुजरते हैं। कई लोग फिसल कर घायल हो चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही बरकरार है। अभी 2 सीट 3 सीट ऊपर तक था, अभी आज कम हुआ है। अंदर तक पानी है। लाइट दिखा दे रहे सबसे नहीं, लाइट की जरूरत है। क्या समस्या है आपको और ये कितने दिन से समस्या बनी हुई है? ये पानी भरल बा। ये कहाँ का पानी है? ये पंजाबी लोगन का सीवर का पानी। तो यहाँ के जो पार्षद जी हैं राम सिंह कल्लू, उनसे आपने इस बारे में कंप्लेन की थी? क्या बोल रहे हैं वो? नहीं कैलन। एक जने और माटी फेंकवावत रहना, पटवावत रहना, तो उनसे कहली तो उन कहना कि 3 दिन बाद आया तो हमसे बतिया लिया, तो हमके तो से मन से दू बतिया कि हम बतियाई। देखिए, जब कोविड काल था तो घंटा, थरिया, लोटा ये सब बजाना हम लोग के जो है कि मोदी जी सिखाए हैं। आज हम लोग थरिया, घंटा, लोटा बजाकर अर्धनंग होकर इस गंदे पानी में जो बदबू दे रहा है, इस गंदे पानी में नहाने के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं। आज लगभग 7-8 महीने से इस रोड का हालत ऐसा बना है। बड़े बुजुर्ग बच्चे इसी रोड में, आज ये सब कहाँ बैठे हैं? ये सब रोज इसी में गिरते हैं स्कूल जाने के समय, रोज बैठते हैं। इसलिए आज ये सब बैठ के देश के नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी के, यहाँ के उच्च अधिकारी को दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, यही सच्चाई है। इसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में नागरिक आते जाते हैं, श्रद्धालु आते जाते हैं, गिरते हैं। आज हम लोग जो यह गूंगी बहरी सरकार, दिल्ली की और लखनऊ की सरकार जो सोई है, जो कुंभकर्ण की नींद सोई है, यहाँ के नगर निगम के अधिकारी जो कुंभकर्ण की नींद सोए, उनको जगाने के लिए आज हम लोग थरिया, लोटा, घंटा पीट कर हम लोग विरोध दर्ज कराए हैं। इस अर्धनंग होकर सीवर के पानी में नहाकर हम लोग विरोध कराए हैं। आपको बताना चाहते हैं कि इसके पहले कई बार 1 महीने पहले विरोध हुआ था, तो नगर निगम से जेई साहब आए थे और तमाम अधिकारी आते हैं, तो उनका कहना यह होता है कि बजट नहीं है। अब बताइए, यहीं पे रविदास मंदिर पे ये बगल में लंगर हाल है, यहीं पे मोदी जी, योगी जी आते हैं, लंगर खाते हैं, उनके लिए तो रोड एकदम चमाचम हो जाता है। पानी अभी मोदी जी आ जाए ना, कुल अधिकारी पनिया सोख दिए, पी जाइए, सुखवा के एकदम टनाटन कर दिए, लेकिन आम जनता के आवागमन के लिए उनके पास
बजट नहीं है, ऐसा बात बोलते हैं। बताइए, यहाँ के पार्षद बीजेपी के, सरकार बीजेपी का, यहाँ के विधायक सहयोगी दल के, मेयर बीजेपी का, इनको कैसा बजट चाहिए? उनसे निवेदन है कम से कम ये हो जाए। अगर ये नहीं बनवा रहे हैं तो हम जिला प्रशासन से, डीएम साहब से अनुरोध करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कम इस रोड पर बैरिकेड लगा करके इस रोड को बंद कर दिया जाए, क्योंकि आवागमन हो रहा है, लोग जबरी जा रहे हैं, माता बहनें गिर रही हैं, चोटिल हो रहा है, उससे तो लोग बचेंगे। आज देखिए, आज आप मीडिया बंधु जो दिखाते हैं कि मोदी जी का ये क्योटो, वो क्योटो, फलाना देखना, आप लोग देखिए, आप लोग खुद आज पानी में उतरे हैं। इसके लिए आप लोग को साधुवाद हम देते हैं कि आज आप अपना जूता चप्पल सूट बूट भेकर आज पानी में आके हम क्षेत्रीय श्री गोवर्धनपुर वार्ड वासियों की आप लोग आवाज बनाएं। इस आपके माध्यम से यह आवाज हम दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं, उस मोदी तीज तक। अभी देखिए, फरवरी महीना आएगा, फिर स्वतंत्रता रविदास जयंती आएगा, फिर सब आएंगे वीआईपी, एकदम सब वीआईपी हो जाएगा, सब वीआईपी हो जाएगा, हवा हवाई। उसके बाद जाने के बाद जनता मरे भूगे। इसमें हम समझ रहे हैं कि लगातार इस क्षेत्र में आप घर घर जाएंगे, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का तमाम बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। यहाँ पार्षद जी इस समय क्या कर रहे हैं? पार्षद जी हाथ खड़ा कर लिए, उनके पास बजट नहीं है। उनका कहना है कि विधायक जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधायक जी का कहना है अधिकारी नहीं ध्यान दे रहे हैं। अभी तो जयपुर में जो गार्डन है, लॉन है, उसको जो 60 करोड़ रुपए सौगात मिला है। देखिए, अभी मोदी जी आते हैं तब हमेशा पता नहीं का 100 करोड़ रुपए का सौगात देके जाते हैं। वो पैसा जाता है भैया, खाली पूंजीपतियों के घर जाता है, जहाँ पे जिस मोहल्ले में, जिस गली में, यहाँ पे श्री गोवर्धनपुर वार्ड में ऐसे लोग रहते हैं कि जिनका सीधे पकड़ जो है कि नरेंद्र मोदी के पास तक है। राज्यसभा सांसद बीजेपी के इसी बगल में रहते हैं, ठीक है। ऐसे लोग रहते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े लोगों का फोन जाता है, जहाँ पे छोटी छोटी समस्या है वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी समस्या है वहाँ पे 4th क्लास के सब चपरासी भेज देते हैं। ये हाल है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल हो, 2 दिन के अंदर काम लगे। काम जो महीनों से बंद पड़ा है, बजट नहीं है, आवारा देकर 2 दिन के अंदर काम लगे, नहीं तो हम जो है कि भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अन्न जल त्याग के प्राण त्याग देंगे, लेकिन अपने क्षेत्रवासियों को इस हालत में नहीं देख सकते। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में भव्य भरत मिलाप संपन्न हुआ। जय श्री राम उद्घोष से नाटी इमली मैदान गूंज उठा। देवनाथपुरा गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की प्रतिमा का धूमधाम से विसर्जन हुआ। सनातन धर्म इंटर कॉलेज दुर्गा पूजा समिति ने मां दुर्गा का विसर्जन किया। और लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ हुंकार के साथ जागो हिंदू जागो का नारा गूंजा। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।